Hi guys, my name is Punya Gupta. Today you are watching another video on this channel. So today we are going to do Class 8 Mathematics Chapter 4 Data Handling. So now let's start. First is information collected is called data. जो information collect करते हैं हम उसे डाटा कहेंगे. So जैसे एक बैट्समैन ने 10 ओडीआई मैचेस में कितने रन बनाए, 100 रन बनाए, 1000 रन बनाए, हर मैच में सेंचुरी बनाई, वो रिकॉर्ड हो गया. बी नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रेड बाय ईच स्टूडेंट, हर बच्चे ने कितनी स्टोरी बुक्स पढ़ी लाइब्रेरी में, सबको ऐसे रिपोर्ट करते गए कि हमने इतनी पढ़ी, तो उसका डाटा बना. अब सेकंड है इन ऑर्डर टू ड्रॉ मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ एनी डाटा वी नीड टू ऑर्गेनाइज डाटा सिस्टमेटिकली. अगर डाटा ऐसे ही होगा कि अरे फर्स्ट के बाद 10th का डाटा है, तो ऐसे नहीं होगा. फर्स्ट के बाद सेकंड का डाटा होना चाहिए, फर्स्ट मैच के बाद सेकंड मैच का डाटा होगा तो ही काम करेगा. सो ऐसे सिस्टमेटिकली होना चाहिए. थर्ड है डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, डाटा को जो है ग्राफिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो. जैसे पिक्टोग्राफ, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स, सिंबल्स के थ्रू आप पिक्चर्स, सिंबल्स और पिक्चर्स के थ्रू आप डाटा रिप्रेजेंट करो. सो हमारा नेक्स्ट है बार ग्राफ, display of information using bars of uniform width height proportional to respective values. So आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने क्लास 6 और 7 5th से हमने इनफैक्चुअली 3rd से हमने बहुत सारे बार ग्राफ बनाए, पर हम लोगों को लगता था हाँ मार्क्स है अच्छा है, पर हमने उसका यूज़ नहीं जाना. उसका यूज़ होता है कि किसी चीज़ को डिवाइड कर दो, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर. एक कॉलेज है, उसमें फर्स्ट ईयर, उसके बाद सेकेंड ईयर, उसके बाद थर्ड ईयर, उसके बाद फोर्थ ईयर, किसमें कितने बच्चे हैं उसको आप बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो. और उसके बाद आ गया, ये बार ग्राफ हो गया आपका. अब हमारा नेक्स्ट है डबल बार ग्राफ, 2 सेट्स ऑफ डाटा बार ग्राफ शो टॉपिक. सो इसमें जो है आपको स्क्रीन पे एक बार ग्राफ दिख रहा होगा. सो हम लोग उसे सेम एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर ऑफ अ कॉलेज. सो हमने कॉलेज लिया, उसके 4 ईयर हो गए, हमने इंफॉर्मेशन निकाली इतने इन टोटल स्टूडेंट्स हैं. अब सपोज, सिर्फ सपोज कि येलो वाले जो है बॉयज़ है और ऑरेंज वाली गर्ल्स हैं, तो ये आपका दोनों चीज़ें दिखा रहा है आपको. सो ये हो गया डबल बार ग्राफ, जो आपको डबल इंफॉर्मेशन देता है एक ही चीज़ के बारे में. सो नेक्स्ट है सर्कल ग्राफ और पाई ग्राफ. पाई ग्राफ आपने देखा होगा, एग्जाम में नहीं आता, पर इसका जो है पाई चार्ट कहते हैं इसे. अ पाई चार्ट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल इट्स पार्ट. Here the whole circle is divided into sectors. The size of each sector is proportional to the activity information it represent. So इसमें जो है ये देखो, इसमें भी हमने सेम एग्जांपल लेंगे, बस इसमें जो है हमें एग्जैक्ट परसेंटेज पता चल जाएगा. जैसे इसका हमें एग्जैक्ट परसेंटेज, दिस इज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट the pie chart, the organized pie chart is given in the written form. These are certain experiments shown outcomes have an equal chance of occurring. मतलब इसका जो ऑकरिंग का चांस है ये इक्वल है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है. एक्सपेरिमेंट का चांस तो इक्वल ही होता है, हमें पता नहीं है क्या होने वाला है, उसे तो एक्सपेरिमेंट कहेंगे. अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज वन हुज आउटकम इज, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसका आउटकम ये. सो एक कंपनी है, उसने अपने इन प्रोडक्ट्स को लाइन अप किया, ऑर्डिनरी ब्रेड, बिस्किट, केक्स, फ्रूट ब्रेड, अदर्स. सो ये सब मिला के 720 बिके. तो अब हम लोग इसे फ्रैक्शन में देखेंगे और उसका सर्टेन एंगल में देखेंगे. सो 320 ब्रेड्स बिकी 720 आइटम्स में से. सो हम लोग इसका परसेंटेज निकालेंगे जो होगा 4/3, फ्रैक्शन निकालेंगे जो होगा 4/9 इंटू 360 इक्वल्स 160 डिग्री.
सो ये जो है पाई चार्ट का 160 डिग्री कवर करेगा। अब नेक्स्ट है बिस्किट। सो ये सोल्व हुए 120। सो ये 120 अपॉन 720, हमने इसका फ्रैक्शन निकाला जो है 1/6। सो ये निकला 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री पार्ट कवर करेगा, बिस्किट जो है कवर करेंगे पाई चार्ट का पार्ट। अब है केक्स जो है बिके 160। सो हम लोग करेंगे 160 अपॉन 720। अब हमने इसका फ्रैक्शन निकाला 2/9। सो इट इक्वल्स 80। सो 80 डिग्री ये कवर करेगा। अब हमारा नेक्स्ट है फ्रूट ब्रेड। सो हम इसने ये सोल्व हुई 80। सो 80 अपॉन 720 इक्वल्स 1/9 इंटू 360 डिग्री इक्वल्स 40 डिग्री। सो ये 40 डिग्री कवर करेगा। और अब अदर्स बचे 40। सो 40 अपॉन 720 इक्वल्स 1/18 इंटू 360 इक्वल्स 20 डिग्री। सो हमारा ये इक्वल्स पूरा 360। सो हमारे 720 आइटम उसने मिलकर 360 किया, जिसमें ऑर्डिनरी ब्रेड गई हमारी 160 डिग्री यानी, और बिस्किट गए 60 डिग्री, केक्स गए 80 डिग्री, फ्रूट ब्रेड गई 40 डिग्री, अदर्स गए 20 डिग्री। इन्होंने इतना एरिया कवर किया एक पाई चार्ट का। अब है चांस एंड प्रोबेबिलिटीज। दीज आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम हैव एन इक्वल चांस ऑफ ऑकरिंग। बी, a random experiment is always cannot be predicted exactly in advance. So हमने पहले दो पॉइंट में पढ़ा कि ये जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसका जो होता है, हमने ये जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा इसका एक्सपेरिमेंट में होता है 50-50 चांस है कि आंसर ये आएगा या फिर ये आएगा। सो इसका इक्वल चांस होता है। और बी पॉइंट में पढ़ा इसका जो आंसर आएगा यानी कि जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट निकलेगा, तो वो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली, उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। तो उसके बाद सी पॉइंट है आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली इफ ईच ऑफ द आउटकम हैज़ द सेम चांस ऑफ ऑकरिंग, लाइक वी कैन नॉट गेट अहेड ऑफ फेल इफ वी वॉन्ट। If we toss a coin, so it's a random experiment. मीन्स हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि हमने 1000 बार कॉइन उछाला तो 1000 बार हेड्स ही आएगा। तो इसमें हम लोग फेल भी हो सकते हैं, हमने हेड्स लिया तो टेल्स आ सकता है, टेल्स लिया तो हेड आ सकता है, या फिर हम लोग सही भी हो सकते हैं। तो ये रैंडम होता है, ये हम लोग प्रेडिक्टेबल नहीं है। सो डी इज ईच outcome of an experiment or a collection of outcomes make an event। मतलब अगर आउटकम एक्सपेरिमेंट का या फिर कलेक्शन का आउटकम आता है, उसे उससे ना एक इवेंट बन जाता है। सो अब नेक्स्ट है ई, चांस और प्रोबेबिलिटी आर रिलेटेड टू रियल लाइफ। फॉर इजी, इफ मे रेन और नॉट रेन। सो ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता एग्जैक्टली कि रेन होगी या नहीं। हाँ, प्रिडिक्टेबल होता है पर वह 100% श्योर नहीं हो सकते। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक्स इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, नाउ फॉर एग्जाम्पल y equals 2/6 equals 1/6. Therefore, probability of getting red ball is more than getting yellow ball. तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ हमारे हाथ में रेड बॉल ही आएगी, हमारे हाथ में येलो बॉल आ सकती है, पर रेड बॉल आने का चांस ज़्यादा है येलो बॉल से। सो गाइज, thank you for watching and stay tuned for more such videos, and subscribe to my channel for exercises and other related topics.